बंगाल की धरती जो इतिहास में अपने योगदान के लिए देश के चर्चा के केंद्र में रहती थी। बंगाल की वो मिट्टी जिसने ब्रिटिश हुकूमत को भारत से उखाड़ फेंकने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वो बंगाल की धरती अब हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और अवैध घुसपैठियों की वजह से चर्चा के केंद्र में रहती है। नमस्कार, मैं मिकेश द्विवेदी। आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल केंद्रीय मंत्री अमित शाह बंगाल चुनाव को देखते हुए 3 दिवसीय बंगाल दौरे पर हैं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल सरकार की खटिया खड़ी करते हुए आरोपों की बारिश कर दी। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर घुसपैठ को लेकर जिम्मेदार ठहराया और साथ ही इस बात का भी दावा किया कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो बंगाल में घुसपैठी तो दूर, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक। केंद्रीय गृह मंत्री का यह बयान 2026 के बंगाल चुनाव की बिसात है, जिस पर 2026 का चुनाव लड़ा जाना है, जिसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर हमले से की है। गृह मंत्री अमित शाह यही नहीं रुके, वो एक के बाद एक आरोपों की मार से ममता सरकार को चारों खाने चित्त करते हुए ममता सरकार के 15 साल के कार्यकाल का पूरा इतिहास जनता के सामने रख दिया। भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद ममता दीदी भी बीजेपी के साथ दो हाथ करने बंगाल के चुनावी मैदान में उतरी और अपना पुराना राग अलापते हुए सबसे पहले बीजेपी सरकार पर SIR को लेकर हमला बोला और साथ ही मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी और अमित शाह की तुलना दुर्योधन और दुशासन से भी कर डाली। ममता ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह पश्चिम बंगाल को असुरक्षित कर चुनावी फायदे लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सिक्योरिटी क्लेम्स और सीमा संबंधी दावों को चुनावी रणनीति बताया और साथ ही उन्होंने SIR को NRC से जोड़कर केंद्र और बीजेपी सरकार पर जनमत का हेरफेर करने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा भी बताया है। कुल मिलाकर साफ है कि 2026 के बंगाल चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है जो घुसपैठ, सुरक्षा और ममता सरकार के 15 साल के शासन को मुद्दा बनाकर मैदान में उतर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जो बीजेपी पर लोकतंत्र से खिलवाड़, वोट लिस्ट में हेराफेरी और बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगाने में लगी हुई हैं। बंगाल की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का यह संग्राम दिन प्रतिदिन और भी चुटीला होने वाला है, जहां हर बयान वोट की लड़ाई से जुड़ा है। सवाल सिर्फ इतना है कि जनता इन आरोपों में किस पर भरोसा करेगी और 2026 में बंगाल के सत्ता की चाबी किसके हाथ में देगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।